हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये चीज जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग से इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आज सुबह आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो मेरे साथ प्रे कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, आज क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। ओके, पास्ट लाइफ, सबसे पहले पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है। नेक्स्ट वी हैव द क्रिएटर, traveling, next is okay the burden, schizophrenia, new vision, possibilities, and bottom energy, okay, trust। फाइन, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली निकल कर आई है। और साथ ही साथ मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो बाकी ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आएंगे। ठीक है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पास्ट लाइफ की एनर्जीज यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट के ख्यालों में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, पास्ट में वो जो कुछ भी आप दोनों के पास्ट मेमोरीज हैं उसमें मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखें, आप उनके ख्याल रखें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है, आप उन्हें प्यार दो, वो आपको प्यार दे। और मतलब वो लिटरली ये एक्सपेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, वो बेहतर बनाना चाहते हैं सब कुछ। लेकिन यही एनर्जी जो है वो 10 ऑफ कप के साथ निकल कर आई है। तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि वो पास्ट का कोई पैटर्न तोड़ना चाहते हैं। यानी जो एक चीज बहुत ही लंबे समय से चलती आई है ना, आपके पार्टनर उस लंबे समय से चलती हुई चीज को जैसे तोड़ना चाहते हैं। अगर लंबे समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत ऐसा कुछ है जो लंबे समय से चलता आया है आप दोनों के बीच में, और अब आपके पार्टनर उस लंबे समय से चलते हुए उस पैटर्न को अब ब्रेक कर देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात बंद करी है ना तो उन्हें आपसे बात भी करनी चाहिए, आपको अप्रोच भी करना चाहिए, चीजों को बेहतर भी बनाना चाहिए। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, यानी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या है ना, ये ब्लॉकेजेस उनको रोकते हैं, ये ऑब्स्टैकल उनको रोकते हैं आपसे बात करने से। सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है फैमिली की। यानी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी तो उसके पीछे रीजन इनका फैमिली है। यानी हो सकता है इनके ऊपर फैमिली प्रेशर रहा है या इनके ऊपर फैमिली का बर्डन रहा है और फैमिली के चलते हुए इन्होंने आपसे बात बंद कर दी। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से अगर कोई पैटर्न चलता आया है ना तो अब वो ब्रेक होने वाला है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी, आपको बिना कोई रीजन के, बिना कोई क्लैरिटी के आपसे बात बंद कर दी है ना। आपके लिए चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं, लेकिन अब वो पैटर्न टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्रिएटर को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखा रही है। हाई प्रीस्टेस दिखाता है इंट्यूशन। ओके, विद क्रिएटर आप देख रहे हो ये दोनों एनर्जीज एक साथ पता है क्या बता रही हैं, ये दिखा रही है मुझे जहां पर आपके पार्टनर मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। उन्हें डिप्रेशन का रीजन क्या है, क्यों डिप्रेशन में है ये पर्सन, ये इसलिए डिप्रेशन में है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में
गलत करा, ठीक है, पास्ट में अगर इन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का ना, आपसे अलग होने का अगर इन्होंने डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन बिल्कुल गलत था। और ये पर्सन ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि आज जो कुछ भी आपके रिश्ते में चल रहा है उसके क्रिएटर ये खुद हैं। ये चीज इनकी खुद की क्रिएट करी हुई है, तो ये अपने आप को इन चीजों का क्रिएटर मानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जहां पर इन्हें लगता है कि अब जो आप दोनों अलग हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। पहले एक कंफर्ट जोन था, जब चाहे ये आपसे बात करते थे, जब चाहे आपको ये कॉल मिला सकते थे, अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकते थे, मिलने आ सकते थे आपसे, आपकी आवाज सुन सकते थे। अब वो कंफर्ट जोन नहीं रहा आप दोनों के बीच में। तो इन्हें लगता है उसकी वजह यही है कि ये खुद ही क्रिएटर हैं, उनकी खुद की वजह से ये चीजें हुई हैं। अगर उन्होंने ही खुद पास्ट में आपसे अलग होने का डिसीजन नहीं लिया होता तो आज वो इस सिचुएशन में नहीं होते। और इनकी इंट्यूशंस, इनकी इनर फीलिंग्स, इनकी गट फीलिंग्स इनको क्या रियलाइज करवा रही है, इनको यही एहसास करवा रही है कि इन्होंने गलत करा, जो भी करा इन्होंने गलत करा, ठीक है। तो इनकी इनर फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग्स इनको इस चीज का बहुत स्ट्रांगली एहसास करवा रही हैं। अच्छा, ये फायर की भी एनर्जी है, ठीक है। तो फायर की एनर्जी यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफी इगोइस्टिक हैं, गुस्से वाले पर्सन हैं, या फिर बहुत इम्पल्सिव है, हो सकता है बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पेशेंस नहीं है उनके अंदर, ठीक है। शायद उनकी ईगो, उनके प्राइड ही कारण बनाए आज इस सिचुएशन का। ट्रैवलिंग की एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रही है और ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड। बॉटम में यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड, अगेन फायर की एनर्जीज निकल कर आ रही है। ये दोनों ही फायर की एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके सेम ज़ोडिएक साइन है ना, आप लोगों के सेम ज़ोडिएक साइन है, आप दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, फायर साइंस हो सकते हैं। तो वो चीज सबसे पहले। और सेकेंडली, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है, यानी आप दोनों अलग अलग टाउन्स, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, तो वो चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, आप दोनों की ही फायर एनर्जी है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं गुस्से वाले हो, ठीक है। अगर वो पर्सन आपको एटीट्यूड दिखाते हैं ना, तो आपके अंदर भी एटीट्यूड है जो आप उन्हें दिखाते हो, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी क्या हो रहा है, आप दोनों की एनर्जीज मे बी मिरर कर रही हैं, जैसा उन्होंने आपके साथ करा आप वैसा उनके साथ कर रहे हो। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ मिरर, यानी जो एक समय पर आपके पार्टनर आपके साथ करते थे आप वो चीजें उनके साथ कर रहे हो। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। अब जैसे वो अगर आपको इग्नोर करा करते थे ना तो आप परेशान हो जाते थे, आपका पूरा दिन ऐसे बीतता था जैसे बहुत दुखी रहते थे आप पूरा दिन, है ना। और अब क्या हो रहा है, अगर आप उन्हें अब इग्नोर कर रहे हो क्योंकि वो भी फायर की एनर्जी में है, अगर अब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें ब्लॉक कर रहे हो, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो अब वो परेशान नजर आ रहे हैं मुझे। तो मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप दोनों की जो भी एनर्जीज हैं वो मिरर कर रही हैं। सिर्फ एटीट्यूड ईगो को लेकर नहीं, प्यार को लेकर भी, यानी आप जितना प्यार अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हो ना, वो भी आपके लिए उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, सो बोथ आर मे बी कैन हैव सेम ज़ोडिएक साइंस, ऐसा हो सकता है। बर्डन की एनर्जी है, ये बर्डन क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, बर्डन क्यों है। बर्डन की एनर्जी को एम्प्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं एक बर्डन में है, ठीक है, बर्डन की एनर्जी है। अब ये बर्डन क्यों है इनके ऊपर, ये बर्डन का रीजन है क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया है, आपके साथ एक गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब क्या है, आपने इस रिश्ते को बहुत प्योर तरीके से निभाया था, आपने अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर को दिया, आप बिल्कुल सही थे। मतलब आप इस रिश्ते में, आपके पार्टनर हो सकता है कि वो गलत तरीके से चले लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से चले, है ना। आप लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, अनकंडीशनल लव आपने अपने पार्टनर को दिया, ठीक है। जितनी हो सकी उतनी आपने उनकी मदद करी, हेल्प करी, सपोर्ट करा उस पर्सन को। लेकिन उस पर्सन ने आपको क्या दिया, अप्रिशिएट नहीं करा उन चीजों के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है उन्होंने आपकी कभी तारीफ भी, मतलब बहुत रेयरली ये पर्सन करते हो, अगर आपकी तारीफ भी कर रही है ना तो बहुत रेयरली ये पर्सन करते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना एक बर्डन है, क्योंकि जब हम किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत कर देते हैं ना तो एक बोझ आता है दिल पर,
होता है ऐसा, जब आप किसी एक ऐसे इंसान का दिल दुखाते हो जो इनोसेंट है, जो काइंड हार्टेड है, और ऐसे किसी शख्स का अगर आप दिल दुखा देते हो ना, आपको बहुत बहुत बुरा महसूस होता है, आपको बहुत ज्यादा, आपको एक बोझ महसूस होता है, आपको एक गिल्ट, या फिर आपको हो के आपको एक पछतावा महसूस होता है, और उसी चीज का बोझ आपके पार्टनर के ऊपर मैं देख रही हूँ, वो बर्डन की एनर्जी में है, जहां पर उनको बोझ महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा है ना वो गलत था, उन्हें वो चीजें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट हुई और उन्होंने बहुत कुछ आपको कह दिया कि वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, वो आपको नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सब शब्द कहने के बाद ना उनको अब एहसास हो रहा है कि उन्हें तो ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी, उन्हें ये सब कुछ आपके लिए नहीं करना चाहिए था, है ना। तो वो चीज मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों है, कंफ्यूजन स्टकनेस में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो ना, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी बिजनेस को लेकर, मे बी इनकी जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी इनकी लाइफ में। एंड हो सकता है इन्होंने आपको अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि इन्हें अपने करियर पर फोकस करना था, इन्हें लगता था कि अब ये समय उनके करियर पर फोकस करने का है, ओके। एंड उन्हें लगा कि अगर वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचते हुए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, यानी इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड सिचुएशन थी, है ना, करियर। तो ये करियर के चलते हुए हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। लेकिन अब आपके पार्टनर को लगता है कि वो दोनों चीजों को, यानी आपको और अपने करियर को साथ लेकर भी तो चल सकते थे, आपसे बात भी तो कर सकते थे, है ना। तो अब उन्हें लग रहा है, उन्हें जब ये महसूस हो रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, जो भी वो पास्ट में करके आए हैं ना वो गलत था, उनका डिसीजन गलत था, आपको छोड़ने का, आपसे अलग होने का डिसीजन उनका गलत था। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि आपको और करियर को उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए था। अगर उन्होंने आपको अपने फैमिली की वजह से छोड़ा, यानी अगर इनकी फैमिली में कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बने, ये कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, और ये पर्सन जो भी है बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, आपके पार्टनर को पूरा कंट्रोल करती है ये फीमेल, ठीक है, चाहे जो भी है ये पर्सन, ये उनकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। एंड मे बी इस पर्सन के कहने पर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दे दी, लेकिन अब वो खुश नहीं है, अब वो बिल्कुल खुश नहीं है उस डिसीजन से। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, है ना। तो मैं ये चीज भी यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, और अगर वो इस पर्सन की बात मान भी रहे थे तो उन्हें लगता था कि वो आपको और अपनी फैमिली को भी तो साथ लेकर चल सकते थे, कोशिश कर सकते थे इस रिश्ते को सही करने की। और अब उन्हें लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है, और अगर अब उन्हें सब कुछ सही भी करना है ना तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सब कुछ सही करने के लिए उन्हें बहुत बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं। न्यू विजन की एनर्जी है, एक नया नजरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पर उनका, नाइट ऑफ वैंड के साथ, यानी वो अगर आपके बारे में एक नए नजरिया बदला है उनका, आपको लेकर नजरिया बदला है, एक नए नजरिए से वो आपके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले अगर वो आपको बहुत मतलब आपके लिए अगर वो पहले गलत सोचते थे ना, ठीक है, उन्हें लगता था कि आप एक गलत शख्स हो, उन्हें लगता था कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप अगर उन्हें प्यार दिखा रहे हो, आप अगर उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अश्योरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया या उन्होंने अगर आपको अश्योरेंस दे दिया तो फिर उसके बाद आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे, उसके बाद आप उन्हें छोड़ दोगे, आप कल को बदल जाओगे, उनको ऐसा लगता था, ठीक है। सो उन्हें ऐसा भी लगता था, हो सकता है कि आप, अगर आपके पार्टनर काफी फाइनेंशियली अबंडेंट है, लग्जरियस पर्सन है, या हाई क्लास पर्सन अगर है, तो उन्हें ये भी लगता था कि आप उनके पैसों के पीछे हो, या हो सकता है कि उनको ये लगता था कि आप उनकी पावर का यूज करना चाहते हो, आप किसी मतलब के लिए उनके साथ हो, उनको ये लगता था। लेकिन अब उनका नजरिया आपको लेकर बदल रहा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि अब वो आपको लेकर सही सोच रहे हैं, वो आपको देखकर ये सोच पा रहे हैं कि आप एक इनोसेंट काइंड पर्सन हो, और जो भी उन्होंने आपके लिए एक धारणाएं बना रखी थी, एक सोच बना रखी थी आपको लेकर, या आपको लेकर एक नजरिया जो उनका था वो गलत था।
आप तो बिल्कुल इनोसेंट और काइंड पर्सन हो, आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आप उनके पीछे किसी मतलब के लिए नहीं थे, बल्कि आप उनके पीछे इसलिए थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे और आप इस रिश्ते को बचाकर रखना चाहते थे। आपने इस रिश्ते को बचाकर रखने के लिए बहुत कोशिश भी की है। तो आपके पार्टनर अब इस चीज के बारे में भी सोच पा रहे हैं और वो आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। तो उनका नजरिया जो है आपको लेकर वो बदल रहा है। अगर आपको लेकर कुछ गलतफहमियां थी तो वो अब दूर हो रही हैं उनके, और वो आपको लेकर एक सही सोच में आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज, होप्स तो अभी भी उन्होंने नहीं खोई हैं, होप्स अभी भी हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि होप्स अभी भी हैं। ठीक है, चीजें अभी भी सही करी जा सकती हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और खुलकर बात करें। ठीक है, वो जो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हैं उन्हें वो दूर करे खुलकर बात करने से, या फिर आपको रीजंस दें कि क्यों वो आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे दूर गए। वो आपको रीजंस देना चाहते हैं, खुलकर आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो लिटरली आपको आकर कहना चाहते हैं दैट आई एम सॉरी, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट, अधूरा महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उन्हें लगता है कि होप्स तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, होप्स अभी भी हैं। ठीक है, इस रिश्ते में होप्स तो अभी भी हैं, ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है, हो सकता है आपका रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थे। आप अपने पार्टनर को लेकर हमेशा इनसिक्योर और पोजेसिव रहे हो, हमेशा इनसिक्योर और पोजेसिव रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं, आपके बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, यस, आपको पास्ट में कुछ फेलियर्स दिखे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, जहां पर आप पास्ट में किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच हो गए थे और उस कार्मिक पर्सन और उस कार्मिक रिलेशनशिप में आपने बहुत सफर करा है। ठीक है, और जो भी वो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में था, यानी इस रिलेशनशिप से पहले अगर आप किसी और रिलेशनशिप में थे, आपने उस रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे हैं। वो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप आपका था ना, आपने उस रिलेशनशिप में बहुत सफर करा। ठीक है, और उस कार्मिक रिलेशनशिप का एंड बहुत ही पेनफुल था आपके लिए, और आप फिर से अब इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हो, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, क्योंकि जो आप इस पर्सन के लिए फील करते हो ना, वो शायद आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, और आप बहुत ही स्पेशल फील करते हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, ऐसी फीलिंग आपने कभी किसी के लिए महसूस नहीं करी है। तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से आपने इस रिलेशनशिप में भी बहुत ट्रस्ट इश्यूज दिखाए हैं। इनसिक्योर रहना अपने पार्टनर के लिए, पोजेसिव रहना अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, एंड ये सब चीजें करने की वजह से ना कहीं आपके पार्टनर को, जब आपने इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी पोजेसिवनेस दिखा दी ना, तो आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, और आप उनके इतने ज्यादा प्यार में थे ना कि आप उनकी हर चीज को माफ कर रहे थे, हर चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि आप उनके पूरे तरीके से उनके प्यार में थे, आप डिपेंडेंट हो चुके थे उनके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू आपकी तरफ से जरूर रहे हैं इस कनेक्शन में। अब एक और सेकंड सिचुएशन है, इसमें से जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन ये भी है कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है उन्हें लगता था कि आप बदल जाओगे, आप कल को बदल जाओगे। ठीक है, आप अभी तो वादे कर रहे हो कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन जब वक्त आएगा ना, तो आप हो सकता है किसी और से शादी भी कर लोगे। ठीक है, तो उनको ये चीज लगती थी, उन्हें आप पर हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कभी भी ये चीजें आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताई। यानी अगर आप ये चीज फील करते थे, आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया, और अगर आपके पार्टनर आपको लेकर ये चीजें महसूस करते थे, तो उन्होंने आपको लेकर ये चीजें कभी नहीं बताई। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। हायरोफेंट, नेक्स्ट वी हैव इज द डेविल, 5 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 7 of wands, 4 of pentacles. Oops. 1 second. 1 second, guys. Okay, so this is the card, Ace of Cups. And bottom card देख लेते हैं, Justice. Okay.
यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली इश्यूज तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो हायरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सीक्रेट मैरिज भी कर ली है, ठीक है, एंड लेकिन दुनिया के सामने रिवील नहीं करा। आपके पार्टनर को सोशल इमेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी ना एक सोशल इमेज है, ओके, और वो अपनी उस सोशल इमेज को खराब नहीं करना चाहते। स्पेशली अगर आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर अगर वो ऑलरेडी डाइवोर्सी हैं, या ऐसे कुछ सिचुएशन है यहाँ पर, तो मैं देख रही हूँ वो उन्हें अपनी सोशल इमेज का बहुत फर्क है। अगर आप दोनों डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन को लेकर इश्यूज हैं, तो यस उन्हें फर्क पड़ता है। सोशल स्टेटस से उनको फर्क पड़ता है, या फिर उनको फर्क पड़ता है कि उनकी सोशल इमेज जो है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो वो इसलिए इस रिलेशनशिप को ना दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाहते थे। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर उन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप को सीक्रेट भी रखा था ना, तो अब वो दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप उनके हो, ठीक है, कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। सो यस, वो ये चीज दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। वो बहुत प्यार में हैं आपके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो आपके पूरे तरीके से आपके प्यार में है, और वो दुनिया को बता देना चाहते हैं कि वो अब अपनी जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी है, और डाइवोर्सी की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक डाइवोर्सी है, या ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, या कुछ लीगल इश्यूज या कोई केस वगैरह, कोर्ट केस जैसे चल रहे हो, तो वो एनर्जी भी है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच, आप दोनों ही काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, यानी आप भी काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपके पार्टनर भी काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आप दोनों अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हो, आप दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है। अब क्या चीज होती है ना, अपने इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटीज जब आप दोनों हो, तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी होते हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। और उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस बार भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, ठीक है। आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, आपके पार्टनर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, और उन्हीं वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्लैशेस आए हों। आप दोनों ही डैमेज हो, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन पहल नहीं करना चाहते हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। बट मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जब बात उन्होंने बंद करी है, गलती अगर उनकी है, तो उन्हें आपसे बात भी करनी चाहिए, ठीक है। वो स्टक्ड, फ्रस्ट्रेटेड और नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होकर ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक्ड और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। नीड टाइम टू हील, ओके, उन्हें थोड़ा समय चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने लिए, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सा समय अभी चाहिए, थोड़ा समय और ले सकते हैं आपके पार्टनर, और वेट आपको करवा सकते हैं, ठीक है। आई नो आप वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बट यस, जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो यस, ये टाइम ले रहे हैं टू हील। स्पॉइलिंग यू, ये आपको हर चीज देना चाहते हैं, ठीक है। प्यार बहुत है, और इन्हें मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर बहुत इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग्स है, जिसे भी ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। ये आपको अपने प्यार से बिल्कुल स्पॉइल कर देना चाहते हैं, यानी आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आप इनकी ना आपको लेकर बहुत ऊंची सोच है, मतलब बहुत हाई थिंकिंग जिसे कहा जाता है ना। आपको हर लग्जरी देना चाहते हैं, आपके हर विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार कि आप हर दुख दर्द भूल जाओ, ठीक है। जो भी दुख दर्द इन्होंने आपको दिया है ना, ये चाहते हैं आपको इतना प्यार देना कि आप वो हर दुख, हर वो दर्द भूल जाओ। प्लेइंग गेम्स, यस, इन्होंने हो सकता है कि ये कुछ गेम्स खेल रहे हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, ये चाहते हैं कि आप इन्हें नोटिस करो। तो यस, ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं आपके आसपास। अगर आप सेम ऑफिस में हो या सेम एनवायरमेंट है आपका किसी भी तरीके से, तो यस, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप इन्हें नोटिस करो या आप इन्हें अटेंशन दो। लेकिन अगर आप इन्हें नोटिस नहीं कर रहे हो, आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो चीज इन्हें परेशान भी कर रही है। और नर्वस की एनर्जी है। यस, ये पर्सन जो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, इनके अंदर डर है, फियर है। सबसे पहला रीजन फियर है, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि आप गुस्से में हो, आप नाराज हो इनसे, है ना। तो यस, ये पर्सन नर्वस है, हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में।
तो सबसे पहले तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ईगो भी हो सकता है इनका, ठीक है। हो सकता है अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड में झुकना नहीं चाहते, इसलिए भी हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं। फाइंडिंग माई सेल्फ, यस, ये थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इन्हें थोड़ा स्पेस मिले, थोड़ा टाइम मिले और ये चीजों के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। तो यस, विल यू लिसन, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन्हें सुनोगे, क्या आप इन्हें सुनना चाहोगे। ये चीज आपसे आपके पार्टनर पूछना चाहते हैं। आप इन पे यकीन करते हो, आप इन पर आप ट्रस्ट करते हो या नहीं। यू आर माई सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी इन्हें लगता है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इन्होंने आपसे बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाए ये, और इन्हें लगता है कि आप दोनों को कोई बॉन्ड है जो जोड़े हुए हैं। आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या एक सेम सोल जर्नी में हो सकते हो। एट लास्ट इमोशनल इंटीमेसी आपके साथ फील करते हैं, इमोशनली बहुत कंफर्टेबल आपके लिए फील करते हैं, और अब जो भी ये डिसीजंस लेंगे वो पूरे डिसीजंस ये इमोशनल होकर ही लेना चाहते हैं। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, आप कितने स्पेशल हो इनके लिए। आपसे कहें या ना कहें कि क्या है इनके दिल में आपके लिए। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। इन्हें पता है कि आप मिस करते हो इनको, आप याद करते हो इनको, इनके पिक्चर्स देखते हो। आज भी आपके फोन में इनकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, और इन्हें पता है कि आप वो देखते हो। यू आर द बेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, यानी आप जो एक अंदर से हो, आप जो बाहर से हो, इन्हें आप बहुत पसंद हो, आपकी पर्सनालिटी पसंद है, एंड आप जैसे अंदर से हो वो चीज इन्हें पसंद है, आपकी लुक्स पसंद है, हर चीज पर ये पर्सन आपकी फिदा है। कुछ गाने हैं जो ये सुनते हैं, जो सॉन्ग्स इन्हें आपके साथ कनेक्शन फील करवाते हैं। आई ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, अगर ये आपको कह भी नहीं रहे हैं ना, बता भी नहीं रहे हैं ना, तो भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। राइट, सो यस, ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।